जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत के हमले के डर से कराची से ग्वादर भाग गई थी पाकिस्तानी नौसेना। ईरान बॉर्डर के पास छिपे थे पाकिस्तानी वॉरशिप्स। जी हां दोस्तों, इस खुलासे के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया दोस्तों कि कैसे आसिम मुनीर ने पूरे पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाया। बताएंगे दोस्तों सैटेलाइट इमेज किसने बड़ा खुलासा किया है इन इमेज को जारी करके, तो वही दोस्तों इससे भी अहम जानकारी आपको बताएंगे। खुद व्लादिमीर पुतिन ने अभी जस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किया फोन। अलास्का में ट्रंप के साथ क्या क्या बातचीत हुई दोस्तों, सारी जानकारी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को दी। फिर एक बार पुतिन ने दिखा दिया कि भारत कैसे उनका सच्चा मित्र है। जी हाँ, तो वहीं आपको बताएंगे अमेरिका ने फिर एक बार टैरिफ वॉर की बहुत बड़ी धमकी दे दी है दोस्तों। कह दिया कि रशिया से दोस्ती पर भारत में रुक जाएगा अमेरिकी हथियारों का निर्माण। इनडायरेक्टली इन शब्दों का किया गया है इस्तेमाल। जी हाँ, तो वहीं आपको बताएंगे मार्को रूबियो ने कहा कि क्यों उसने चीन पर टैरिफ अतिरिक्त टैरिफ नहीं बढ़ाया लेकिन भारत पर बढ़ा दिया, जबकि रशिया से चीन भी खरीदता है तेल। बताएंगे क्या कहा इन्होंने कि क्यों भारत पर लगाया गया ज्यादा टैरिफ। तो वहीं दोस्तों भारत की यात्रा के ठीक बाद पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं चीनी विदेश मंत्री, क्या है शहबाज शरीफ और मुनीर से मुलाकात का एजेंडा। दोस्तों एक एक बड़ी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां सैटेलाइट तस्वीरों से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना के हमले के डर से पाकिस्तान की नौसेना ने कराची बंदरगाह को खाली कर दिया था। मैक्सार लैब की तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया था उस वक्त पाकिस्तान मानकर चल रहा था कि कराची बंदरगाह पर भारत जरूर हमला करेगा, इसीलिए उसने अपने सभी युद्धपोत और स्ट्रेटेजिक संपत्तियों को कराची पोर्ट से हटा लिया था और ईरान बॉर्डर के पास ले जाकर छिपा दिया था। दोस्तों पाकिस्तान के कई युद्धपोत ईरान की सीमा के पास चले गए थे, जबकि कई युद्धपोत को ग्वादर बंदरगाह पर भेज दिया गया था जिसे चीन ने बनाया है। पाकिस्तान ग्वादर को अपने लिए सुरक्षित पोर्ट मानता है क्योंकि इसे चीन ने बनाया है और उसे लगता है कि भारत कम से कम चीन से उलझना नहीं चाहेगा। जी हाँ दोस्तों, दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान उस वक्त। हालत तो उसकी खराब थी, पैर कांप रहे थे, लेकिन मरता क्या करता तो चीन के नजदीक ले जाकर खड़ा कर दिया। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने धीरे धीरे ग्वादर पोर्ट को नेवी बेस में बदलना शुरू कर दिया है। हालांकि कोई ये सोच सकता है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, जो भारत कराची पोर्ट को तबाह कर सकता है वो ग्वादर को भी तबाह कर देगा। और बात गलत भी नहीं है, लेकिन ग्वादर पोर्ट की गहराई समझने के बाद आपकी सोच बदल सकती है। दोस्तों कराची के मुकाबले ग्वादर पोर्ट भारत से बहुत दूर है। इसके अलावा चूंकि इसे चीन ने बनाया है, इसीलिए इसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी के माथे का मुकुट कहा जाता है। हालांकि ये बंदरगाह कारोबार के लिहाज से बुरी तरह फेल हो चुका है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन ने इसे कारोबार करने के लिए बनाया भी नहीं था, चीन ने इसे भारत को घेरने के लिए बनाया था। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कराची पर हमले की आशंका के बीच ग्वादर में अपने जहाजों को भेजकर पाकिस्तान ने बता दिया है कि ग्वादर पोर्ट उसके बैकअप प्लान का हिस्सा है। कराची हमेशा से भारत के निशाने पर रहा है और 1971 में भारत ने कराची पोर्ट को तबाह भी कर दिया था। ऐसे में ग्वादर पोर्ट आगे जाकर पाकिस्तान की नौसेना के लिए स्ट्रेटेजिक बेस बन सकता है। दोस्तों ग्वादर बेस को चीन हिंद महासागर का फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस मानता है। इसके अलावा चीन ने अब हैंगोर क्लास की पनडुब्बियां भी पाकिस्तान को सौंपनी शुरू कर दी है और पाकिस्तान इन्हें ग्वादर पोर्ट से ही ऑपरेट कर सकता है, यानी पाकिस्तानी पनडुब्बियां आगे जाकर भारत की समुद्री सर्विलांस को मुश्किल बना सकती है। हालांकि भारत के पास आईएनएस विक्रांत नाम से एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अरब सागर को पाकिस्तानी नौसेना के लिए पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, लेकिन चूंकि ग्वादर पोर्ट को डायरेक्ट चीन ऑपरेट कर रहा है इसलिए उसे निशाना बनाना आसान नहीं होगा। दोस्तों ऐसे में बहुत से लोगों का सवाल था कि ग्वादर बंदरगाह से भारत को कितना खतरा है, तो आपको बता दें कराची और ग्वादर बंदरगाह एक सीध में है, एक लाइन में है और दोनों मिलकर एक डबल फ्रंट बनाते हैं। ऐसे में कराची और ग्वादर दोनों पर नजर रखने का मतलब यह है कि भारत की नौसैनिक तैनाती, संसाधन और हथियारों का दबाव दुगना होगा। कराची पर हमला करना भारत के लिए ऐतिहासिक रूप से सीधा और आसान विकल्प रहा है, लेकिन ग्वादर पर कार्रवाई काफी मुश्किल होगा क्योंकि ये एक तो ईरान की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है और ग्वादर पर हमला चीन के साथ नए संघर्ष को जन्म दे सकती है और इस संघर्ष में चीन भी शामिल हो
सकता है। ऐसे में ग्वादर को पाकिस्तान एक रक्षा कवच की तरह इस्तेमाल कर रहा है। फिर भी ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान की बहुत बड़ी कमजोरी को उजागर कर दिया है और जब जरूरत होगी तो भारतीय नौसेना के लिए इस लक्ष्य को नेस्त नाबूद करना भी मुश्किल नहीं होगा। जी हाँ, आशा करते हैं दोस्तों आपको यह इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत सही तरीके से हमने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे पाकिस्तान भीगी बिल्ली की तरह सेफ जोन को ढूंढ रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। पाकिस्तान का खुद का तो कोई वजूद नहीं है, ऐसे में चीन की आड़ में और ईरान के बॉर्डर के पास जाकर दुबक रहा था। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत वो देश है जो आगे से तो किसी को कुछ नहीं कहता लेकिन पीछे से घर तक घुसाकर मारने वाला देश है, तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबाते हुए कमेंट में नया भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को व्लादिमीर पुतिन ने किया फोन। दोस्तों इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच अलास्का में हुई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ वार्ता के बारे में चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी साझा की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक्स पोस्ट में लिखा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन्होंने इंग्लिश में लिखा, हम आपको बताते हैं हिंदी में। मुझे मेरे दोस्त राष्ट्रपति पुतिन का फोन आया। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अलास्का में हुई अपनी मीटिंग के बारे में बताया। भारत हमेशा यूक्रेन में शांति चाहता है, हम इसके लिए हर कोशिश का समर्थन करते हैं। आने वाले दिनों में भी हम इस बारे में बात करते रहेंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद फोन करके पीएम मोदी जी को यह जानकारी दी, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। भारत यूक्रेन में शांति चाहता है, यह बात हमेशा से कहता रहा है। भारत का कहना है कि लड़ाई में किसी का फायदा नहीं होता, बातचीत से ही समस्या का हल निकल सकता है। कुछ दिन पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन के मुद्दे और भारत रशिया के मजबूत संबंधों पर विस्तार से बातचीत हुई थी। मोदी जी ने राष्ट्रपति पुतिन को अपना दोस्त बताया। उस दौरान दोनों नेताओं ने भारत रूस की खास दोस्ती को और मजबूत करने का वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रपति पुतिन को इस साल भारत आने का भी न्योता दिया ताकि दोनों देशों के बीच सालाना बैठक हो सके। भारत रूस के बीच बातचीत का यह सिलसिला अमेरिका से बिगड़ते संबंधों के बीच शुरू हो रहा है। बहरहाल माना यह जा रहा है कि अमेरिका से रिश्तों में तनाव आने की वजह से भारत रूस और करीब आ रहे हैं। अब ऐसे में आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अलास्का में क्या क्या बातचीत हुई, उसकी जानकारी देनी क्यों जरूरी थी, तो आपको बता दें, जैसा कि आप सभी को पता है, आज रात वॉशिंगटन में यूरोपीय नेता जेलेंस्की के साथ ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं। भारत और रूस की दोस्ती और व्यापारिक सहयोग की वजह से हाल ही में अमेरिका ने भारत के ऊपर भारी टैरिफ लगाया है। अगर इस युद्ध में शांति होती है तो भारत के खिलाफ लगाए गए ये टैरिफ भी खत्म हो सकते हैं। भारत जो है वो रशिया का बहुत बड़ा साझेदार है। ऐसे में यूरोपीय नेताओं का बैठक के बाद लिया गया फैसला रशिया के साथ साथ भारत पर भी असर डाल सकता है। और दूसरी बात दोस्तों, ये तो वजह है ही बताने का भारत को, और दूसरी वजह ये होती है कि जब भी किसी देश के साथ कोई अहम मीटिंग होती है या फिर कोई देश किसी पर अटैक करता है तो उसकी जानकारी बाकी देशों के प्राइम लीडर को दिया जाता है, जिसकी ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है दोस्तों। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दोस्ती को लेकर आपकी क्या राय है, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, क्या रशिया से दोस्ती पर भारत में रुक जाएगा अमेरिकी हथियारों का निर्माण? ट्रंप के सलाहकार की बहुत बड़ी धमकी। अमेरिका और भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर अब खतरों के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसी संभावनाएं बन रही है कि भारत में अमेरिकी हथियारों का प्रोडक्शन बंद हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा अमेरिका से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी बंद हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ऐसे ही संकेत दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ उनके प्रशासन के कई अधिकारी लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और व्हाइट हाउस में उनके कारोबार सलाहकार पीटर नवारो ने भारत पर ऐसा हमला बोला है जो सीधे तौर पर वॉशिंगटन और नई दिल्ली की रणनीतिक साझेदारी की बुनियाद को ही हिला सकता है। नवारो ने न सिर्फ रूसी क्रूड ऑयल खरीदने को लेकर भारत पर सख्त शब्दों में हमला बोला है, बल्कि उन्होंने भारत को पुतिन की युद्ध मशीन को ऑक्सीजन देने वाला देश करार दिया है। उनका आरोप है कि भारत रूसी कच्चे तेल को खरीदकर उसे प्रोसेस करता है और फिर उच्च मूल्य वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को निर्यात करता है, जिससे आखिरकार मॉस्को को डॉलर मिलता ही और उसका युद्ध लगातार जारी रहता है। इसके अलावा उन्होंने आशंका जताई है कि अमेरिका जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत को देता है, भारत उसे चीन और रशिया जैसे देशों को सौंप सकता है। दोस्तों, नवारो ने फाइनेंशियल टाइम्स में भारत को लेकर काफी खतरनाक बयानबाजी की है। उन्होंने अपने लेख में लिखा है कि भारत अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर दबाव डालता है कि संवेदनशील वे टेक्नोलॉजी शेयर करें और भारत में फैक्ट्रियां लगाएं, लेकिन यह अमेरिकी व्यापार संतुलन को नुकसान पहुंचाता है और साथ ही कटिंग एज अमेरिकी टेक्नोलॉजी भारत रशिया और चीन को दे सकता है, क्योंकि पहले से ही रूस के करीब रहा भारत अब चीन के करीब भी जा रहा है। जी हाँ, नवारो के लेख से पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का चीन दौरा ट्रंप प्रशासन को बिल्कुल पसंद नहीं आया है और इसीलिए ट्रंप के अधिकारी भारत को लेकर आग उगल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में ट्रंप प्रशासन के अधीन भारत और अमेरिका के संबंध अत्यंत खराब होने वाले हैं और दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी भी टूट सकती है। दोस्तों, उधर बता दें
रशिया से चीन भी खरीदता है तेल, फिर भी ट्रंप ने चीन को क्यों दी राहत और क्यों भारत पर लगा दिया अतिरिक्त टैरिफ। मार्को रूबियो ने बताया क्यों भारत पर लगाया ज्यादा टैरिफ। बता दें भारत और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति को लेकर ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि क्यों चीन को ढील दी गई और क्यों भारत को नहीं। जी हाँ, अमेरिका ने चीन पर सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगाया है, वहीं भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया है। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो का कहना है कि चीन रशिया से जो तेल खरीदता है उसका अधिकांश हिस्सा रिफाइंड करने के बाद वर्ल्ड मार्केट में बेचा जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति में चीन पर हम टैरिफ बढ़ाएंगे तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमत सीधे तौर पर बढ़ जाएगी। रूबियो ने तेल की कीमत पर बात करते हुए कहा, अगर चीन पर सेकेंडरी टैरिफ लगा तो तेल कीमत बढ़ जाएगी। चीन पहले तेल रिफाइन करेगा और फिर वैश्विक बाजार में बेचेगा। इस तेल को खरीदने वाला शख्स अधिक कीमत चुकाएगा। अगर उसे यहाँ से तेल नहीं मिला तो वो दूसरा विकल्प तलाशेगा। रूबियो ने यह भी कहा कि यूरोपीय देश इस नीति को लेकर खुश नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि चीन पर 100% टैरिफ लगाने वाले प्रस्ताव से यूरोपीय देश नाखुश हैं। हमने सीनेट में इस बिल पर चर्चा की थी। तो दोस्तों ये वजह बताइए अमेरिका ने चीन पर अतिरिक्त टैरिफ ना लगाने को लेकर। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर भारत की यात्रा के ठीक बाद पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं चीनी विदेश मंत्री। दोस्तों आपको बता दें भारत पहुंच चुके हैं चीन के विदेश मंत्री वांग यी। प्रधानमंत्री मोदी जी जयशंकर और एनएसए अजित डोभाल जी से करेंगे मुलाकात। दिल्ली पहुंचने पर एयरपोर्ट पर चीनी विदेश मंत्री का स्वागत किया गया। विदेश मंत्री वांग यी की यात्रा पर चीन ने कहा है कि उनकी भारत यात्रा का उद्देश्य दोनों पक्षों के नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमति और पिछले दौर की सीमा वार्ता के दौरान लिए गए फैसलों पर काम करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करना है। तो वहीं भारत से यात्रा करने के बाद वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वांग 21 अगस्त को 2 दिन की यात्रा पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे और पाकिस्तान चीन रणनीतिक वार्ता में अपने देश का नेतृत्व करेंगे। पाकिस्तान में वांग यी की शहबाज शरीफ और सैन्य नेतृत्व के साथ बैठकें करेंगे। इस दौरे पर उनके एजेंडे में चीन पाक रक्षा संबंधों समेत कई मुद्दे होंगे। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में चीनी विदेश मंत्री दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे। मौजूदा भू रणनीतिक परिवेश को देखते हुए दोनों पक्ष सहयोग गहरा करने के तरीकों की तलाश करने की उम्मीद है। हाल के महीनों में चीन पाकिस्तान के बीच संपर्क में तेजी देखी गई है दोस्तों। तो वहीं इसी बीच जीडीपी की सारी बड़ी खबरें आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।